नीचे चैप्टर 2 की ओर बढ़ेंगे हम। चैप्टर 2 की बात करते हैं। केंद्र सरकार की नई इथेनॉल नीति के तहत बिहार में तेल कंपनियों की ओर से इथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50% कर दिया गया है। राज्य के 14 डेडिकेटेड इथेनॉल प्लांट इस वक्त गंभीर संकट में हैं इस नई पॉलिसी की वजह से। अब प्लांट आप समझिए कि जब इसको आधा कर दिया गया, 50% कर दिया गया, तो यानी कि जब प्लांट जो चलने की क्षमता है, उनकी कैपेसिटी है, वो भी हाफ रह गई, आधी क्षमता से चल रहे हैं और कई पूरी तरह से बंद हो गए हैं। इससे हजारों मजदूरों की नौकरियां इस वक्त खतरे में हैं और खतरा यह भी है कि जब नौकरी नहीं होगी तो रहकर करेगा क्या? पलायन होगा। पलायन का खतरा भी बढ़ रहा है। सरकार की ओर से 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य की घोषणा के बाद बिहार में खासकर जो एथेनॉल उद्योग है उसमें बड़े निवेश किए गए थे, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं उनमें एथेनॉल कंपनियों का उस लक्ष्य की तरफ बढ़ना असंभव होता जा रहा है। अब गौर करने वाली बात यह है कि एथेनॉल जो है वो खुले बाजार में तो बिकता नहीं है और जब भी बिकता है उसे तेल कंपनियां ही खरीदती हैं। अब जानकारी के मुताबिक 2022 में तेल कंपनियों ने करार किया था कि अगले 10 साल तक बिहार में जो इथेनॉल फैक्ट्रियां हैं वो जितना भी इथेनॉल बनाएंगी, उनका उत्पादन करेंगी, उसका 100% तेल कंपनियां खरीदेंगी। बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बिहार में इथेनॉल फैक्ट्री पर जो संकट इस वक्त मंडरा रहा है उसको लेकर उन्होंने माना है कि एथेनॉल उद्योग पर संकट है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि वो जल्द से जल्द केंद्र सरकार से मुलाकात करेंगे और इस मुद्दे को उठाएंगे ताकि जो बिहार में एथेनॉल फैक्ट्रीज पर संकट इस वक्त मंडरा रहा है। सिर्फ आप ये समझिए कि एक फैक्ट्री पर संकट का मतलब ये नहीं होता है कि उस फैक्ट्री पर संकट है, उस फैक्ट्री में कितने लोग काम कर रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सब पर संकट है। किसान जो उत्पादन कर रहे हैं उन पर भी संकट है, जो उस फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं उन पर भी संकट है। पहले आप हमारे संवाददाता विकास ओझा की पटना से ये रिपोर्ट आप देखिए। बिहार में बने एथेनॉल के 100% बिक्री की अनिवार्यता को घटाकर 50% करने पर बिहार के डेडिकेटेड 14 एथेनॉल फैक्ट्री पर संकट के बादल छा गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एथेनॉल के इस उत्पादन जिसकी क्षमता कल तक 100 थी, अब उसके खरीदार 50 हो गए हैं। अब ऐसे में एथेनॉल फैक्ट्री के तमाम संचालकों पर संकट के बादल छा गए हैं। साथ ही साथ ऐसी अनिवार्यता जो 100% से घटाकर 50% की गई है, इस अनिवार्यता के बाद बेरोजगारी और साथ ही किसानों के जो अवशेष, यानी जो गन्ने का अवशेष, मक्के का अवशेष या गेहूं का अवशेष जिससे एथेनॉल बनाया जाता है, उसकी भी खरीदारी में कमी आई है। इसको लेकर खासा जो एथेनॉल उत्पादक हैं उसमें नाराजगी देखने को मिल रही है। एथेनॉल के उत्पादक कह रहे हैं कि इस निर्णय से उन्हें बड़ी आर्थिक हानि हुई है और होने की संभावना है। साथ ही साथ कई रोजगार जाने की संभावना है और किसानों को जो उनके वेस्टेज के बदले पैसे मिलते थे उसमें भी कमी आएगी। पटना से अपने सहयोगी शशि के साथ विकास कुमार ओझा, न्यूज इंडिया, पटना। तो विकास की रिपोर्ट आपने देखी और विकास की रिपोर्ट ये बता रही है कि किस कदर जो किसान हैं और एथेनॉल फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं वो उन्हें अपनी बदहाली दिख रही है। उनके मन में डर है कि भाई करेंगे क्या, रोजगार ना छिन जाए, और रोजगार छिन जाएगा तो उस जगह पर रहकर क्या करेंगे, पलायन ना करना पड़ जाए। एक बार फिर से पलायन का संकट यहाँ पर आ खड़ा हुआ है। कोई छोटा मामला नहीं है, ये बड़ा मसला है क्योंकि एक दो फैक्ट्रीज नहीं है, बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और उन फैक्ट्रीज में अगर ये इथेनॉल की सप्लाई प्रभावित होती है तो फिर उसका सीधा असर लोगों की नौकरियों पर पड़ेगा। 1 नवंबर 2025 से केंद्र सरकार ने दरअसल नियमों में बदलाव करते हुए बिहार के एथेनॉल खरीद को 100% से घटाकर 50%, यानी कि पहले अगर 100 रुपए का खरीदा जाता था वो 50 रुपए का खरीदा जाएगा। बिहार के साथ महाराष्ट्र में भी कुछ एथेनॉल कंपनीज जो अनाज से एथेनॉल का उत्पादन कर रही थी वहां पर भी ये नियम लागू हो गया है। अब तक बिहार के जिन एथेनॉल प्लांट से 100% उत्पादन की खरीद की जा रही थी उन्हें नवंबर 2025 से केवल आधे उत्पादन की ही आपूर्ति का आदेश मिल रहा है। इससे इन फैक्ट्रीज का जो संचालन है वो आर्थिक रूप से बेहद मुश्किल होता जा रहा है। मुश्किल क्यों होता जा रहा है कि भाई जब ऑर्डर ही नहीं मिलेगा तो फिर वो कितना भी उसको बना लें, आगे भेज ही नहीं पाएंगे, उसका पैसा ही नहीं मिलेगा और जो उत्पादन करेंगे वो उत्पादन घट जाएगा। क्योंकि बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है जैसा कि मैंने आपको भी बताया। और जो 1 नवंबर 2025 का आदेश था उसके जो रेप्लिकेशंस हैं, उसके जो असर हैं वो अब दिख रहे हैं। और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि महाराष्ट्र में भी लगभग इसी तरह का आदेश लागू है, तो वहाँ पर भी यही हो रहा है। उत्पादन तो हो रहा है लेकिन वो आगे नहीं जा रहा है, और आगे नहीं जा रहा है तो फिर उतना पैसा उसको वापस मिलकर नहीं आएगा।
बताया यह जा रहा है कि देश में जो बाकी राज्य हैं वहां एथेनॉल के नए प्लांट लगने की वजह से भी बिहार में जो खरीद का कोटा था उसमें कमी आ गई है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि मक्के से एथेनॉल का उत्पादन महंगा पड़ता है और उसी वजह से उन राज्यों में एथेनॉल की खरीद पर जोर दिया जा रहा है जहां पर गन्ने से एथेनॉल का उत्पादन होता है, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात। मौजूदा समय में बिहार में सालाना 84 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन होता है, मगर अब केवल 44 करोड़ लीटर खरीद के ही ऑर्डर इस साल मिले हैं। आप अंदाजा लगाइए, मतलब कि 84 करोड़ लीटर का उत्पादन हो रहा है। उत्पादन किस लिए किया जाता है कि जितना हम उत्पादन करें उतना हम मार्केट में ले जाएं, उतना हम बेच दें, उतने जो हमारे लगे बंदे कस्टमर हैं उनको हम बेच दें, उसका जो पैसा आएगा प्रॉफिट, उससे फैक्ट्री चलेगी, उससे सब लोगों को सैलरी मिलेगी। लेकिन उत्पादन होगा 84 करोड़ लीटर और बिकेगा 44 करोड़ लीटर। तो ये 40 करोड़ लीटर का जो डिप आया है, इसी की वजह से किसानों को, उत्पादन करने वालों को लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि आगे रोजी रोटी का संकट भी आ जाए। उनकी जुबानी सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। जितने भी काम करते हैं यहाँ हम लोग, जो भी कर्मचारी है, सब पर इफेक्ट पड़ा है। सारे लोग के परिवार का रोजी रोटी चलना मुश्किल हो जाएगा अगर ऐसा चलता रहा तो। इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत है और अच्छा से अच्छा निर्णय लेने की ज़रूरत है। तो ये 50% वाला जो आ गया है मेथड कि भाई प्रोडक्शन नहीं होगा, 100% होता था तो 100% यहाँ का अपना सब कुछ मेंटेन होता था। अब अगर मान लीजिए सप्लाई हमारा घट जाएगा, प्रोडक्शन ही कम करना होगा, तो कहाँ तक हम लोग बैठा के मैनेजमेंट पैसा थोड़ी देगा किसी को। कल के में तो माने लेबर का भी कटौती होगा, मैन पावर कटिंग होगा, सब कुछ ये सब इशू होगा। फैक्ट्री तो हमारी बंद है अभी 10 दिन से, इथेनॉल का वजह से। प्रोग्राम उनका गवर्नमेंट का हुआ है, इसी को ठीक ठाक करना है। गवर्नमेंट इस पर विचार करे ताकि सुचारू रूप से चल सके सभी का रोजी रोजगार। हमारे यहाँ करीब 200 आदमी, 200 लोग एम्प्लॉय हैं, सभी लोग परमानेंट से लेके कैजुअल है, सिक्योरिटी गार्ड है, सभी लोग का रोजी रोजगार चलना चाहिए अच्छा से। तो जितने भी लोगों को आपने सुना, ये सब एथेनॉल के उत्पादन से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं और आपने इनके चेहरे पर बेबसी, मायूसी और मजबूरी को देखा है, जो ये बताती है कि अगर यही चलता रहा कि 50% की खरीद होती रही और 100% का प्रोडक्शन होता रहा तो फिर इनकी क्या हालत होगी। इन्होंने अपनी खुद जुबानी आपको बता दिया कि रोजी रोटी का संकट पड़ जाएगा, घर में बच्चों को खिलाने के लिए दाना नहीं रहेगा। मैं वॉल पे चलता हूँ और बताता हूँ कि आपको कि एथेनॉल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी खरीद में डिप आया है 50% का, ये बनता कैसे है, ये जानना ज़रूरी है। इथेनॉल को कई तरीके से बनाया जाता है और ये इसका मेन बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, जो आप देख रहे हैं ना, जिसका मैंने लिस्ट सामने रखी है। गन्ना, गन्ने से भी इथेनॉल का उत्पादन होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि आजकल क्या हो रहा है कि गन्ने से जो इथेनॉल बन रहा है उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सस्ता पड़ता है और इसलिए उन राज्यों पर फोकस किया जा रहा है जो गन्ने से इथेनॉल बनाते हैं। इसके अलावा मक्का भी इथेनॉल का एक बड़ा बाय प्रोडक्ट होता है। इसके अलावा गेहूं और चावल के टुकड़े, तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे एथेनॉल को बनाया जाता है, एथेनॉल को तैयार किया जाता है। अब बिहार में जब से मक्का से एथेनॉल बनाने का काम शुरू हुआ है, तभी से हम देख रहे हैं कि जो दिक्कत है वो सामने आ रही है। और दिक्कत क्यों आ रही है? क्योंकि जो मक्का है उससे बनाया हुआ जो इथेनॉल होता है वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है और जो गन्ने से बनाया हुआ इथेनॉल है वो सस्ता पड़ रहा है। तो कीमतों के चक्कर में भी जो इसकी सप्लाई है वो प्रभावित हो रही है। मक्के की कीमत की अगर मैं बात करूं तो 12,000 रुपये टन से बढ़कर 26,000 रुपये टन तक चली गई थी, लेकिन आज के दिन में मक्के की कीमत एक बार फिर से घटकर 19,000 रुपये प्रति टन चली गई। एथेनॉल प्लांट के खुलने से बिहार में कुछ साल पहले जहां मक्के का उत्पादन करीब 30 लाख मीट्रिक टन हुआ करता था, वो बढ़कर अब 60 लाख मीट्रिक टन हो गया है। लेकिन इथेनॉल नीति में बदलाव के बाद अब एक बार फिर से वही पुरानी वाली सिचुएशन, स्थिति पैदा हो गई है और इसका सीधे तौर पर जो नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है। हमने वो भारत सरकार और बिहार सरकार के कहने पर हमने बिहार में एथेनॉल प्लांट लगाया। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, दिन का चैन और रात की नींद हो गई। ये इतना बड़ा जो प्लांट हमने लगाया, ये जो टैंक्स देख रहे हैं, हम इसमें एथेनॉल भरते हैं और सरकार ने खरीदने से मुंह मोड़ लिया है। कि बिहार में हमारे प्लांट की दशा नहीं, कांग्रेस के सारे प्लांट का, हमारे साथ साथ मध्य प्रदेश और भी राज्य। सरकार के द्वारा इथेनॉल उत्पादन
में कटौती और वैशाली जिला स्थित धधुआ इथेनॉल इकाई के बंद होने से मक्का उत्पादक किसानों को इससे काफ़ी घाटा होगा। सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। तो लोग मांग कर रहे हैं कि भाई सरकार ने जो 1 नवंबर 2025 को ये फैसला लिया है इस पर दोबारा से विचार करें, हमारे बारे में भी सोचें, हमारे घर कैसे चलेंगे। आगे मैं बिहार में इथेनॉल फैक्ट्रियों की और दुर्दशा आपको दिखाऊं, उससे पहले मैं वॉल पर आपको बताता हूं कि इथेनॉल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं इसका कहां कहां किस किस तरीके से इस्तेमाल होता है, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो इथेनॉल का बहुत सारी जगह इस्तेमाल होता है, ये देखिए, मतलब बहुत सारी चीज़ों में हम इथेनॉल का इस्तेमाल करते हैं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अब इथेनॉल से जो पेट्रोल है उसमें ज़्यादा हम इथेनॉल डालेंगे तो पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा। ये देखिए, ईंधन के तौर पर इथेनॉल का इस्तेमाल होता है, मेजरली ईंधन के तौर पर। इसके अलावा दवाइयाँ, जब लोग बीमार पड़ते हैं तो दवाई वगैरह जब इस्तेमाल होती है तो उसमें भी इथेनॉल का इस्तेमाल होता है। सैनिटाइज़र का नाम जब कोविड आया था तो बहुत लोग सैनिटाइज़र के नाम से रूबरू हुए थे। सैनिटाइज़र बनाने में भी इथेनॉल एक मेजर प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा शराब, मेकअप का सामान, परफ्यूम, पेंट, स्याही, गोंद, कोटिंग्स, इसके अलावा स्पिरिट, कीटनाशक और एसिटिक एसिड, ये सारी वो चीज़ें हैं जिनको बनाने के लिए इथेनॉल का मेजरली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इथेनॉल पर डिपेंड करती हैं। इथेनॉल अगर नहीं होगा तो इनको बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इथेनॉल की वजह से ही इस वक्त बिहार में कई ऐसी जगह हैं जो फैक्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनके सामने एक रोजगार का बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया। अब मैं आपको एक इथेनॉल फैक्ट्री की कहानी बता रहा हूँ। पिछले दिनों बिहार के बक्सर में एक इथेनॉल कंपनी के मालिक ने बाकायदा वीडियो बनाया और उस वीडियो में उन्होंने अपना दर्द साझा किया। उन्होंने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए अपने प्लांट को बंद करने का ऐलान कर दिया। आप समझिए कि अगर ये फैक्ट्री बंद होती है तो 700 कामगार बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि इस फैक्ट्री में 700 से ज्यादा लोग काम करते हैं। और उस फैक्ट्री के बंद होने का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि उन 700 कामगारों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा। और फैक्ट्री के बंद होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उन 700 कामगारों पर असर पड़ेगा, उन 700 परिवारों पर असर पड़ेगा। एक परिवार में अगर मान लीजिए कि मियाँ बीबी और 2 बच्चे भी हैं तो इसका असर उन 700 पर नहीं 2800 लोगों पर पड़ेगा। क्या गुनाह किया था हमने? वो भारत सरकार और बिहार सरकार के कहने पर हमने बिहार में इथेनॉल प्लांट लगाया। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, दिन का चैन और रात की नींद खो गई। ये इतना बड़ा जो प्लांट हमने लगाया, ये जो टैंक्स देख रहे हैं, हम इसमें इथेनॉल भरते हैं और सरकार ने खरीदने से मुंह मोड़ लिया है। कि बिहार में हमारे प्लांट की दशा में कांग्रेस के सारे प्लांट का हमारे साथ साथ मध्य प्रदेश और भी राज्य। अगर 2021 में हमसे नहीं कहा गया होता कि आप प्लांट लगाइए, आप इन्वेस्ट करिए और भारत सरकार आपसे पूरी इथेनॉल कर देगी, तो हम ये काम नहीं करते। और जैसा कि अभी आपने इस इथेनॉल कारोबारी को सुना, इथेनॉल प्लांट के मालिक को सुना, ऐसी नौबत सिर्फ इस एक प्लांट के साथ नहीं है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि राज्य के दर्जन भर से ज़्यादा प्लांट हैं, उनकी यही स्थिति है, उनके मालिकों को, उनके चलाने वालों की यही स्थिति है। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस बिहार को इथेनॉल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़े बड़े दावे किए थे, उसी राज्य में उद्योग बंद होने के कगार पर पहुंच गए। ऐसा क्या हो गया कि जिस इथेनॉल को लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, उसमें ऐसा क्या हो गया कि इथेनॉल का जो इस्तेमाल है उसको 50% कर दिया गया, उसकी खरीद को 50% कर दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जिस इथेनॉल प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, उस इथेनॉल प्लांट की स्थापना साल 2021 में हुई थी और इसकी जो स्टोरेज क्षमता है उसकी 30 लाख लीटर है। हालांकि सप्लाई कम होने के कारण 29 लाख लीटर एथेनॉल स्टोर है और हर दिन 100 किलोलीटर एथेनॉल का यहाँ पर उत्पादन होता था। लेकिन सप्लाई में जब 50% की कटौती हुई, उसके बाद से उत्पादन में भी अब 50% की कटौती हुई है, जिसके कारण कुछ सप्लाई यूनिट में काम करने वाले जो वर्कर हैं वो काम से
वंचित हो गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब कब तक वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन करते रहेंगे, कब तक वो पूरा का पूरा जो 100% बनाते रहेंगे। जब खरीद ही 50% की होगी तो एक तो टाइम ऐसा आएगा ना कि भाई वो उनको अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, उनको घटाना पड़ेगा। नहीं तो बनाते जाएंगे तो वो बेकार होता जाएगा, उसका नुकसान होता जाएगा। करेंगे क्या? इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा, वो प्रोडक्शन अपना कम करेंगे। प्रोडक्शन कम करना मतलब कम आदमी लगेंगे, कम आदमी का मतलब है कि जितने आदमी काम कर रहे हैं 100 आदमी काम कर रहे हैं तो 50 की नौकरी जाएगी या फिर सब पर उसका बराबर असर पड़ेगा। तो इसीलिए मांग हो रही है कि सरकार को अपनी इस नीति को रिव्यू करना चाहिए।